सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू। आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 10 है बी स्टैट का, और आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगी इस चैप्टर में। पहले हम वो टर्म्स जो है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होती हैं, हमने वो टर्म्स जो है वो सीखनी है, जिसमें सबसे पहले है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल, हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाना, एक एक कम होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, और आपने चलना है किधर तक? 1 तक। और जब हम फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं, जो फैक्टोरियल की लास्ट टर्म एक्सपैंड करने के बाद जो लास्ट टर्म है उसके साथ भी फैक्टोरियल का साइन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम इस 1 के साथ फिर फैक्टोरियल का साइन यूज नहीं करते। दूसरी चीज आप नोट कर लें कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 के ही इक्वल होता है। अगर हम, जरूरी नहीं कि हमने 1 तक ही इसको एक्सपैंड करना है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1। अगर आपने सिर्फ 2 टर्म्स तक इसको एक्सपैंड करना है, 2 तक कर सकते हैं, 3 तक, 4 तक, एंड आप 1 तक जा सकते हैं। लेकिन जितनी भी टर्म्स तक आपने इसको एक्सपैंड करना है, जो लास्ट टर्म है उसके साथ आपने फैक्टोरियल का साइन जरूर यूज करना है। 1 के साथ इसलिए नहीं यूज करते कि 1 का फैक्टोरियल भी 1 नहीं होता है। तो आपकी बुक में ये पेज नंबर 142 पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1 इज 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं हम। इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल की कैलकुलेटर पे भी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। इसको हम एक्सपैंड करेंगे 7 से ऑनवर्ड, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040। नेक्स्ट वन इज 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, लेकिन अब हमें 1 तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 का फैक्टोरियल है। तो हम 10 को एक्सपैंड करेंगे 8 तक, और उसके साथ फैक्टोरियल का साइन आएगा, तो फिर 8 का फैक्टोरियल 8 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखें, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। आप इसको एंड तक भी ओपन कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे कि देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 7
6 5 4 3 मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। इसी तरह 8 के फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे इसको, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1। तो ये 8 8 के साथ 7 7 6 6 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 90। हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इस 10 के फैक्टोरियल को लिखें 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 90। इस तरह जरा शॉर्ट हो जाएगा, तो हम इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के फैक्टोरियल्स को ओपन करके फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वन इज 12 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 12 के फैक्टोरियल को के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड किया जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 तक ही हम जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल नीचे वाले 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 8 फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। बाकी ऊपर हमारे पास रह गया 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 1 को लिखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर में, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 11,880। नेक्स्ट वन इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको एक्सपेंड करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक कम करते जाएंगे, साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कम मतलब माइनस करते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज n माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है तो हम n माइनस 2 तक ही जाएंगे ओवर। तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया n इंटू n माइनस 1। इस n को ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n, ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n आएगा, फिर माइनस करेंगे तो n माइनस 1 आएगा। तो नीचे क्योंकि n माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो लिहाजा n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक ही हम इसको ओपन करेंगे ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसल, n प्लस 1 इंटू n। तो n प्लस 1, n पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 n से मल्टीप्लाई होगा तो n आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है परमुटेशन। ये था फैक्टोरियल, इसके बाद नेक्स्ट वन इज परमुटेशन। ये आपको पेपर में इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में ये पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 143, परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एनपीआर, परमुटेशन को एनपीआर से डिनोट किया जाता है, और एनपीआर जिसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास अब इसमें जो n है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r जो है, r जितने ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम यूज किए जाएंगे।
जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ सेट ऑफ 4 लेटर्स, सेट ऑफ 4 लेटर्स, n इज इक्वल टू 4, 4 इसमें लेटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम n से डिनोट करेंगे। टेकन ऑल एट ए टाइम, ए पार्ट है, टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल चारों के चारों, तो r इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जिसमें हम n की जगह 4 पुट करेंगे और r की जगह भी 4 पुट करेंगे। 4p4 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल। अब हम 4 का फैक्टोरियल, अब ये इधर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इज 24। सेकंड वन बी पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द सेट ऑफ 4 लेटर्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 3 लेटर्स को एक वक्त में हमने यूज करना है। तो ये जो 3 है ये r की वैल्यू है, n 4 ही रहेगा। अब r 3 है, फिर इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 4p3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 24। सी पार्ट इज 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। अब सी में r की वैल्यू 2 है, 4p2 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5.3 है। ये 5.2 एग्जाम्पल थी, उसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 143 के ऊपर, 143 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5.3 इज इन हाउ मेनी वेज कैन 7 men फॉर्म अ लाइन। 7 आदमी है, एक लाइन बनानी है सातों की, तो सातों को एट ए टाइम, 7 टेकन एट ए टाइम, सारे ही एक ही वक्त में इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे। तो n भी 7 है इसमें और r भी 7 है। ये फार्मूला जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 7p7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 7 फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे 5040। अब इसमें एक चीज आप नोट करें कि जब n, बल्कि उससे पहले आप ये देखें कि जो n है ना, n हमेशा r से यहां तो बड़ा होगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, यहां इक्वल होगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि n r से छोटा हो। ठीक है जी। टोटल जो है वो पार्ट उसके हिस्से से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये r जो है ये n में से ही हमने लेने हैं। ठीक है, इसलिए n हमेशा r से यहाँ बड़ा होगा, यहाँ उसके इक्वल होगा। अब एक चीज आप नोट करें कि जब n और r इक्वल आ रहे हैं, यानी n भी 7 है, r भी 7 है, इससे पहले एग्जांपल में n 4 था, r भी 4 था, तो फिर npr जो है वो n के ही फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। जब n और r इक्वल है तो देखिए फार्मूला npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल, r की जगह n पुट कर दिया, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो आंसर n फैक्टोरियल ही आ जाएगा। इट मींस कि परमुटेशन में जब ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यू होगी तो उसी नंबर का फैक्टोरियल आएगा परमुटेशन। तो इसी चीज को वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो 7p7 आपके सामने एग्जांपल है, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल,
5p5 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है जी पेज नंबर 177 पे एक्सरसाइज नंबर 5, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो सेकंड है उसमें परमुटेशन से रिलेटेड, सेकंड से ऑनवर्ड नंबर 9 तक परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये जो हमने परमुटेशन वाला फार्मूला यूज किया है ये था परमुटेशन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब वापस उसी पेज के ऊपर पेज नंबर 143 के ऊपर परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच, सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए परमुटेशन, जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो तो फिर परमुटेशन का फार्मूला, पर P स्टैंड फॉर परमुटेशन विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय ns फैक्टोरियल। n1 क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स में फर्स्ट रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, सेकंड रिपीटेड एंड सो ऑन। तो इससे रिलेटेड जो हमारी बुक में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पेज नंबर 144 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 8, नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 144 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9। पेज नंबर 144 पे अब हम आगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5.7। क्वेश्चन इज, in how many ways 8 chairs can be arranged? N is equal to 8. Total number of objects n is equal to 8. In how many ways 8 chairs can be arranged in a row? If there are 4 ordinary chairs, 3 armchairs and 1 easy chair. तो 3 तरह की मुख्तलिफ चेयर्स हैं, 3 तरह की मुख्तलिफ चेयर्स हैं, लेकिन उनमें जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट जो उसकी काइंड है उसमें 4 है, सेकंड में 3 है और लास्ट में यानी जो ऑर्डिनरी है वो 4 दफा ही, वो रिपीट हुई 4 दफा, और जो आर्म चेयर हैं वो 3 दफा और जो इजी चेयर है वो 1 दफा। तो n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 3 एंड n3 इज इक्वल टू 1। तो हमने नंबर ऑफ परमुटेशन p फाइंड करना है, ये फार्मूला, अब फार्मूला ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। अब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और आप इसको फैक्टोरियल का फार्मूला भी इधर यूज कर सकते हो। आप दोनों आपके पास चॉइस है, आपने कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप फैक्टोरियल को फाइंड कर लो। अगर आपने फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल ऊपर है तो नीचे भी 4 का फैक्टोरियल है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इस 1 का फैक्टोरियल भी 1 आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो डिनोमिनेटर में 1, बाकी क्या रह गया, न्यूमिनेटर में हमारे पास रह गया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर इज 280। ये थी एग्जाम्पल नंबर 5.7। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 5.8।
इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स इन द वर्ड टुमारो। ये उसने हमें वर्ड दिया है, कहता है इसके जो लेटर्स हैं, पहले हम इसके लेटर्स काउंट कर लेते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इसमें लेटर्स हैं, आप देख सकते हो कि इसमें कुछ लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये रिपीटेड वाला केस है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला फार्मूला नहीं यूज होगा, रिपीटेड वाला फार्मूला यूज होगा। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स इन द वर्ड टुमारो कैन बी अरेंज। तो इसमें जो लाइक लेटर्स हैं जो रिपीटेड हैं, पहले हम वो लिखेंगे। जैसे देखिए सबसे ज्यादा दफा ओ आ रहा है, O is repeated 3 times, O 3 दफा आया। उसके बाद R 2 दफा आया, R is repeated 2 times। बाकी जो है वो तीनों T M W वो एक एक दफा ही आया है। M comes only once। इसी तरह T भी एक दफा आया और W भी एक दफा आया। तो O कितनी दफा आया, 3 दफा, तो N1 इज इक्वल टू 3। T R आया 2 दफा, तो N2 इज इक्वल टू 2। M एक दफा, N3 इज इक्वल टू 1। इसी तरह N4 इज इक्वल टू 1, N5 इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला यूज करेंगे हम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, P इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, N4 फैक्टोरियल, N5 फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करेंगे 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इन तीनों का 1 नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3360। ये आंसर आ गया जी, 3360। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सेम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है। तो ये था फिक्टोरियल और परमुटेशंस। तो आपकी एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस हो गए इन दोनों से रिलेटेड? आपकी एक्सरसाइज में से 5.9 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके पेज नंबर 177 पे एक्सरसाइज है। तो 1 से लेके 9 तक ये आपका इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 10 का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5.1, 5.1 to 5.9 ये आपका होमवर्क है आज के लेक्चर का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फैक्टोरियल और परमुटेशन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने सीखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी चैप्टर को हम जिस चैप्टर को हमने शुरू किया है इसको आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना लगी हो आज के लेक्चर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।